इंग्लिश में एक और चीज होता है, आम जीवन का वर्ड है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट फ्रेज होता है और एक पार्ट में सिंगल वो वर्ड होता है। वॉक का दो मीनिंग होता है। अगर यहां पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लिखे अगर, तो अब यहां वॉक का मतलब टहलना नहीं है, लेकिन वो वर्ड उस फ्रेज में ऐसे ही यूज होता है। तो इसी को इडियम एंड फ्रेज बोलते हैं, जो तुम्हारे एसएससी में बहुत बार पूछता है और तुम उसको रटते हो। इडियम फ्रेज कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होगा, एक से ज्यादा वर्ड साथ में आता है। अच्छा, ये जो आंखों का तारा बोलते हो, वो तारा का कौन सा वर्ड है? ऐसे क्वेश्चन में आपकी अगर गलती हो रही है तो आप दोनों में से एक काम तो कर रहे हो, या तो इसको कम पढ़ रहे हो या इसको इलिमिनेट नहीं कर रहे हो। देखो, बार बार हम लोग कर क्या रहे हैं ना, कि हम लोग सेंटेंस पढ़ना छोड़कर ऑप्शन पढ़ने लगते हैं। बनाने का बस वही दो तरीका, सेंटेंस को ठीक से पढ़ना एंड वंस यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस, तरीका इलिमिनेशन का होगा। इन दोनों में से कहीं भी अगर आपका किसी भी सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आंसर गलत बनेंगे, यह ध्यान रखिएगा। इन शब्दों का अर्थ हम लोगों को करना है। एक और टफ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलिए प्लीज। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सेंटेंस का मीनिंग जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों टफ था वो मैं आपको बता रहा हूं। टफ इसलिए है कि आपका, देखो, पहले चीज ये कि आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इट वॉज एन एक्सेलेंट सोशल इवनिंग विथ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स एरियाज अरेना। एक गड़बड़ क्या है, जरा आप ध्यान देना कि ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ तो नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। तुम बाकी के 4 में से शायद रिल्म का मतलब नहीं जानते क्या? ठीक है, इस वर्ड पे मैंने हमेशा कहा था कि चूंकि आम जीवन का वर्ड है तो थोड़ा संभाल के काटना मत उसको। लेकिन इन चारों शब्दों में से आप ध्यान दो, ऑप्शन नंबर सी में वर्ड सिंगुलर दिया हुआ है। ये तुमको दिखाई पड़ा? यहां पे रिल्म्स लिखा हुआ है, यहां पे वॉक्स लिखा हुआ है, यहां पे एरियाज लिखा हुआ है, यहां पे अरेना लिखा हुआ है। हम अरेना का मीनिंग नहीं जानते, लेकिन जब ऑल लगा है तो आने वाला नाउन प्लूरल तो होगा ना, तो हम ये वाला काट लेंगे। ठीक है, एंड पीपुल फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, मीनिंग वही सही आएगा। गेटिंग अ चांस, देखो अगर शब्दों का फॉर्म अलग अलग है तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके चलते तुम्हारा सी, जो किसी का आंसर था, उनका गलती हुआ, उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। उनको अवसर मिल रहा था टू लेट देयर हेयर। अच्छा, जरा एक बात बताइए, यहां पे जो हेयर लिखा हुआ है, इसका बाल का मीनिंग है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर, अच्छा एक चीज है, एक और फैक्टर है जिस पे थोड़ा ध्यान देना है। सेंटेंस का मीनिंग बताओ तो, एक और आसान कर रहा हूं। यहां सी का मतलब समुद्र तो नहीं है, प्रशांत महासागर में घूम रहा हूं, वैसा ही यहां इंग्लिश में एक और चीज होता है। जब हम लोग वर्ड मीनिंग करते हैं ना, तो एक तो कि मैंने बोला कि अगर वो आम जीवन का वर्ड है तो उसका बहुत सारा वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, भारी वर्ड के साथ, ओके, भारी वर्ड जो है ना वो भारी ही है, वो मैं तुमको सिंपल बोल रहा हूं कि वो भारी ही है। भाई मीनिंग जान जाओगे ना तो वो हल्का हो जाता है। लेकिन ये जो आम जीवन का वर्ड है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट
फ्रेज होता है और एक पार्ट में सिंगल वो वर्ड होता है। अब अगर मैं वॉक लिखूं तो इस वॉक का अगर मैं वर्ड के तौर पे बात करूं तो अभी अगर अगर मान लो कि मैं मीनिंग बोलूं, आई एम वॉकिंग माई डॉग। वॉक का दो मीनिंग होता है। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूं, एक टहलना और एक टहलाना। अब तुमको टहलना वाला मीनिंग दिमाग में घूम रहा है, इसलिए तुम परेशान हो। टहलाना अगर इसका मतलब होता तो वो तो क्लियर है, वो तो सामने सामने है। ये वर्ड का वॉक वर्ड का, लेकिन अगर यहां पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लिखे अगर, तो अब यहां वॉक का मतलब टहलना नहीं है, अब ये एरियाज हो गया, क्षेत्र हो गया। लेकिन वो वर्ड उस फ्रेज में ऐसे ही यूज होता है। इसी को आप लोग अगर ध्यान दो तो इसी को इडियम एंड फ्रेज बोलते हैं, जो तुम्हारे एसएससी में बहुत बार पूछता ही है हर एग्जामिनेशन में, और तुम उसको रटते हो। और क्या होता है कि जिसको तुम इडियम फ्रेज बोलते हो ना, उसमें उस वर्ड का मीनिंग जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो गायब हो जाएगा। वहां सी का मतलब समुद्र नहीं रहेगा, वहां पे कंफ्यूजन होगा। लेकिन उसके साथ वो अकेला सी का मीनिंग नहीं है, एट सी का मीनिंग है। इडियम फ्रेज कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होगा, एक से ज्यादा वर्ड साथ में आता है। जैसे एक बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा था, देखा होगा, तुम में से सबको याद होगा, किसका मतलब तारा होता है? एप्पल का। तो ठेला पर से तारा खरीद के ले आओ जाके, आधा किलो। अच्छा, ये जो आंखों का तारा बोलते हो, वो तारा का कौन सा वर्ड है? एप्पल। यहां पे एप्पल का मतलब है कारण। यहां पे एप्पल का अगर हिंदी कर रहे हो तो एप्पल का मीनिंग क्या होता है? सेब होता है। अकेले एप्पल पूछो सेब से, क्रिश्चियनिटी जो धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म, उसमें इंसानों के पूर्वज दो माने गए थे, एडम एंड ईव। एडम मतलब हम लोगों का पहला पूर्वज, पहला इंसान जिससे हम लोग पैदा हुए, सो कॉल्ड। अब ये कौन सा एप्पल है? एक जगह तारा, एक जगह कारण, एक, अब वो वाला कौन सा है? वो जानते हो? नहीं जानते हो? इसको बोलते हैं, वो जो पानी पीते हैं जो ऊपर नीचे करता है, वो कड़ा वाला, उसको गले को कंठ, जिसको हिंदी में कंठ कहा जाता है। लेकिन ये फ्रेज में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, ये इडियम में इस्तेमाल होने वाला है। तुमको पूछेगा तो तुम्हारा, अब अगर वो वर्ड तुम्हारे रिटन में कहीं आ रहा है तो जो सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें वो वर्ड फिट नहीं बैठेगा। मैं तुमको दिखा रहा हूं, तुमको बहुत अच्छे से पता है कि यहां हेयर का कोई मीनिंग नहीं है, और ये यहां लगा हुआ है एक फ्रेज। अब जिनको फ्रेज पता है वो सही बनाएंगे, समझिएगा। जिनको फ्रेज पता है उनको बनाने में 2 सेकंड लगेगा,
और जिनको नहीं पता है वो चाहे अंग्रेजी के कितने भी बड़े विद्वान हो, काहे कि हेयर के साथ तो ये वाला वर्ड एकदम फिट बैठ रहा है, लेकिन बाल होता तब ना, वो बाल तो है ही नहीं वहां पे। बात समझे? इसीलिए मैं अब ये कोई सलाह नहीं है कि सारा इडियम फ्रेज याद कर लो। करते रहो, पढ़ा हुआ मिल गया, लक है बन जाएगा। क्या किया था, यहां भी एक इडियम दिया था, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और वहां भी लेट वंस हेयर डाउन, दैट इज टू रिलैक्स, टू इंजॉय। इससे अपने डबल फिलर के या अंग्रेजी का स्टेटस मत डिसाइड कीजिएगा, नहीं तो तुरंत करने में अंग्रेजी कमजोर हो गया, ये मत कीजिएगा इसको। अब भाई है पढ़ा हुआ मिल जाता, बन जाता, नहीं मिलेगा। 10 नंबर में आंसर चाहिए। अब इसके बाद कहीं कोई चक्कर नहीं है, अब कोई चक्कर नहीं है, अब आपका सब सही बनना चाहिए। अगर इसमें अगर हम लोग का डबल फिलर 100, 125, 150, 140 है, 140 में ये 3 थे जो कचरा थे, 7, 8 और 9, क्योंकि टेक्निकल चीज होता है। सिट थ्रू का मतलब पूछ रहा था, वो ये नहीं पूछ रहा था कि लॉयर जज से क्या कर रहा था। सिट थ्रू प्रीपोजिशन पूछा। वैसे ही तुम्हारे पास इन फुल स्विंग पूछा था, वो मुझे बताना है, वो तीनों में उसने फ्रेज डाला था जिसके चलते ये गड़बड़ हुआ है। लेकिन 10 नंबर में भाई आपका सही। अब नॉर्मल 137 क्वेश्चन आराम से अपनी अंडरस्टैंडिंग, वर्ड पावर, एलिमिनेशन सब बना हुआ आराम से, नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारा फ्रेज वाला होगा ना तो सबको तकलीफ देगा, तुम अकेले थोड़े ही हो। अब जिसको सिट थ्रू पता है वो बनाएगा, हमारा गड़बड़ होगा, हम तो वकील के साथ जज का कुछ कराने लगेंगे। लेट बी एवरीबॉडी, दैट इज व्हाट। मैं अब के बाद से बस यही वाला चीज बस आपसे डिमांड कर रहा हूं। 11 सी ए बी, आप इतना ही है कि ऐसे क्वेश्चन में आपकी अगर गलती हो रही है तो आप दोनों में से एक काम तो कर रहे हो, या तो इसको कम पढ़ रहे हो या इसको इलिमिनेट नहीं कर रहे हो। कम पढ़ोगे बात समझ में उल्टी आ जाएगी। अब आप जरा देखो कि एक आदमी रिड्यूसिंग भर रहे हैं और एक आदमी इंक्रीज भर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। एक आदमी कम करा रहे, एक आदमी बढ़ा रहे हैं। यहां पे नीचे गिरना है, यहां बढ़ना है, जानते ही हो। और ट्रिम मतलब होता है ना काटना, हेयर ट्रिमिंग। पेज नंबर तो सिंपल सा, कौन सा पेज नंबर है भाई? 146। हाँ, तो जब बढ़ना और घटना दोनों का मीनिंग है तो भाई पहले क्लियर करो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तुम जरा देखो तो, लास्ट ईयर इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है तो तुम्हारा जो पेमेंट है बढ़ जाएगा। आर्थिक मंदी आएगी तो बढ़ेगा पेमेंट कि कम होगा? ये इसके लिए इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत है। तो उस हिसाब से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्योंकि सी वाले लोगों ने भी बढ़ा दिया था और डी वाले लोगों ने बढ़ा दिया है। यही वाला मैंने इतना अंडरलाइन किया है। मैं पेरोल नहीं, पेरोल अगर पढ़ूंगा, क्या पता चिकन एग रोल दिमाग में घुस जाए। चिकन रोल, एग रोल, कोई ठिकाना है? पेमेंट कम हुआ। अब आप उसके, अब दोनों में से जिनका भी गलती हुआ है ना, इसका मतलब मैं नहीं जानता। हाँ जी, जानते हैं? हाँ जी, ठीक है। आप लोग जानते हैं आंसर क्या है? ए कि बी? सी था। अच्छा, तो बढ़ा देती, छोड़। आप लोगों को पता है, हमको नहीं पता है। तुम लोगों को पता होगा तो हम बाद में थोड़ा देर पूछेंगे। चलिए अब देखते हैं।
सॉफ्टवेयर कंपनीज आर, देखो बार बार हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि हम लोग सेंटेंस पढ़ना छोड़कर ऑप्शन पढ़ने लगते हैं और तुमको चुनना। अच्छा, इन दोनों का मतलब, जिनको अगर पता है मीनिंग, इन दोनों का मतलब सेम है क्या? नहीं पता है तो एक नहीं जानते, एक जानते हैं। और अगर आपको पता है मीनिंग तो दोनों का मीनिंग तो अलग अलग है, तो फिर आपको कंफ्यूजन काहे हुआ? कंफ्यूजन इसीलिए हुआ आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा। सॉफ्टवेयर कंपनीज आर फाइंडिंग दैट, सॉफ्टवेयर कंपनीज ये उनको वो समझ में आ पा रहा है कि a rising number of इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स ट्रांसफर कर रहे हैं अपना अकाउंट बैंकिंग को। तो पहले कहां बैंक अपना अकाउंट रखे हुए थे? झोला में अकाउंट जाएगा यहां पे, अब जरा देखो तो। और ट्रांसफरिंग देयर अकाउंट, अपना अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग को। मैन्युफैक्चरिंग को आदमी अपना अकाउंट कैसे दोगे तुम भाई? क्या चल लो मेरा अकाउंट तुम्हारा हो गया। एग्जामिनर क्या सोचेगा, यहां बैंकिंग लिखा हुआ है, लड़का कैसे भी करके अकाउंट उसमें घुसेड़ देगा। ये सारा प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉपर शांति से पढ़ने का है, शांति से नहीं पढ़ रहा है। अब कोई, जैसे कोई अगर सी दे रहा है तो सी दे रहा है तो उसने ये नहीं पढ़ा कि आर्थिक मंदी हो गई है, आप पेमेंट को बढ़ा रहे हैं। एक ब्लैंक स्पेस लो, इलिमिनेशन करो जो नहीं होगा, दूसरे ब्लैंक स्पेस को लो, इलिमिनेशन करो। ये बनाने का तरीका बस ऐसा ही है। जैसे हमने लिया ना ए बी सी डी ई, हम फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को लेते हैं रीडिंग के हिसाब से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, काट दिए। अब जब 3 काट दिए तो ये वाला तो कट ही गया ना। अब ये भी हो सकता है, डाउट लग रहा है, ये भी हो सकता है। अब यहां देख लो क्या होगा कि अब तुमको डाउट होगा कि ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन ये तो पहले ही कट चुका है। तरीका हमेशा इलिमिनेशन का पकड़ो, तुम्हारे पास आ जाएगा। सिंगल फिलर में थोड़ी दिक्कत होती है, डबल फिलर इसीलिए आसान है। 12 सबका 12 कैसे? अच्छा, फायदम का मीनिंग बताओ, गाउस का मीनिंग बताओ। हमको आंसर पूछो, हम आंसर बताया है। गाउस और फैदम समझाना मेरी जिम्मेवारी में आता है ना, तुम्हारी जिम्मेवारी में क्या है? सी है, बात खत्म। क्योंकि ये भी तो ध्यान रखना है ना कि आज के बाद गौज और फैदम आपको परेशान नहीं करे, तो वो तो मेरे को बताना पड़ेगा। और वो मैंने बोला है कि 25 तक कर लेते हैं, उसके बाद सब वर्ड कर लेते हैं ना मीनिंग। सब 12 का सी है। 13, हाँ ये कंफ्यूजिंग है बॉस, बी और सी के अलावा किसी का और कोई? 13 का मोहित का ई है। अब मैं निकालता हूं। साइंटिस्ट जो पृथ्वी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, दे हैव डैश ड्राई वाटर, उन्होंने ड्राई वाटर बनाया है। अब चूंकि साइंटिस्ट हैं तो ध्यान रखना है, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एडेड वर्ड नहीं जाएगा, इन्वेंटेड जाएगा, बिल्ट रखो रखो रखो, मैं नहीं काट रहा हूं, तीनों जा रहा है। वही तीनों में से आपका आंसर भी तीनों है। क्यों? कि आधे के बाद जिनका गलती हुआ है वो रिलैक्स्ड हो गए। आधे में उन्होंने किया दैट सोक्स कार्बन 3 times बेटर देन वाटर, वो कार्बन को पानी से 3 गुना ज्यादा अच्छा सोखता है और सहायता करता है ग्लोबल वार्मिंग को ये करने में। अब जो लोग ई दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मॉनिटर करने में। मॉनिटर करना मतलब, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग क्या करने में? कम करने में कि रोकने में? रोका जा सकता है वार्मिंग को। अभी ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो जो साइंटिस्ट इस पे काम करेगा वो उसको कम करेगा ना, कम करेगा, रिड्यूस करेगा, रोक नहीं सकता। रोकेगा मतलब जहां है वहीं रह जाओ भाई। ये जो मॉनिटर भर रहे हैं ये तो निगरानी रखवा रहे हैं। अब स्टॉप और कॉम्बैट में से एक चुनना था, कम करने में, उस समस्या से जूझने में। हम कॉम्बैट का मीनिंग नहीं मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि स्टॉप नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप कर देना है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। मेंटेन करना है, उसको अभी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना है, और अगर लेवल पे आ जाए तो मेंटेन करना है। सो आंसर वाज बी। छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं और कुछ नहीं। 14 का ए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो सड़ा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा वाला मिलेगा भी नहीं, ध्यान रखना। कभी कभी खुश हो जाता है ना, गलती हुआ है क्या? नहीं ना, 14 नहीं, जो के 15
ऑप्शन 12 का बी क्यों नहीं? ऑप्शन 12 का बी, सर्टेन तुम पूछ रहे हो तो इसका मतलब कि तुम जब स्वाइन फ्लू वायरस बॉडी में इंटर करता है तो वो 1 दिन से 8 दिन लगता है डेवलप करने में, रोग के पूरी तरह डेवलप करने में। फर्दर मतलब थोड़ा सा और आगे, फर्दर का मतलब पूरी तरह नहीं होता। पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। हम लोग आंसर के चक्कर में इतने पड़े रहते हैं ना कि पढ़ते ही नहीं है। हाँ, बी और सी देखिएगा जरा। एंट्रेंस ऑफ न्यू कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कैंडिडेट, और मैं तो एडमिशन भी रखता भाई, नए कैंडिडेट का एडमिशन भी तो हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, एंट्रेंस भी हो सकता है। पता कैसे चल रहा है क्या हो रहा है? 15 में ए, इंटरेस्टिंग ऑफ न्यू कैंडिडेट्स। अगर ये वर्ड नहीं भी जानते हो तो ट्रस्ट वाला वर्ड देख के हम इसको तो माइनस कर सकते थे, और एक्सपेरिमेंटिंग द न्यू कैंडिडेट, बाकी का तीनों वर्ड जा सकता है। हैज डैश पुअर रिस्पॉन्स, उसने पुअर रिस्पॉन्स दिया है कि उसको पुअर रिस्पॉन्स मिला है? पढ़ के देखो, उसने पुअर रिस्पॉन्स दिया है कि पुअर रिस्पॉन्स मिला है। और मेड अगर लगाते हो तो देना हो जाएगा कि मिलना हो जाएगा? इट हैज मेड अ पुअर रिस्पॉन्स, देना कि मिलना? इवोक नहीं जानते हो, मैं बोल रहा हूं कि मेड लगा के देखो, क्योंकि आगे में क्या लिखा? ओनली 10,000 एप्लीकेशन, सिर्फ 20,000 एप्लीकेशन आज तक मिला है, तो उसको पुअर रिस्पॉन्स मिला है ना। अब तुम जरा सोचो कि मेड डालोगे कि अननोन वर्ड डालोगे, इवोक्ड या मेड। मैंने भी एक किया था कि जब यहां एडमिशन हो सकता है तो दोनों जगह मेड है, तो कैसे चुनोगे फिर? तो कैंसिल हो जाएगा। इट हैज मेड अ पुअर रिस्पॉन्स। नहीं, सुने हैं, अपने पे विश्वास करो, कोई उल्टा सीधा सुना के तुमको भाग गया है। 16, इसमें वेराइटी का आंसर आना चाहिए। ध्यान तो फिर से वही वाला अधूरा पढ़ के एक बताओ। सेंटर शुड डैश मिनिस्ट्रीज, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। ये और ये दोनों नहीं जाएगा, फिनिश तो नहीं होगा और ब्लॉक नहीं होगा, मिनिस्ट्री ब्लॉक नहीं किए जाते। हाँ, ये भी हो सकता है, समाप्त कर। नहीं पता है तो रखो, मैं बोल रहा हूं कि फिनिश और ब्लॉक हटा दो, ये कर सकते हो ना? ठीक है, अब आगे पढ़ो। हाँ, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर इंट्रेंस, फिर एडमिशन। नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस लिखा हुआ है? मोहित चल अभी आते हैं हम लोग। 2 में हो गया बनाना, और तीसरे में हमको नहीं पता। आधा सेंटेंस अभी पढ़े हो। हुज फंक्शंस, जिसके फंक्शन, अब यहां से पढ़ो कंट्राडिक्ट, दूसरा मैचेस, V5 सिंगुलर, यहां प्लूरल। डन। तुम्हारा जानते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ा? तुमको माइंड ने बोल दिया था कि वहां पे कंस्टिट्यूट इज द बेस्ट वर्ड, बस। वो आगे कुछ देखेगा ही नहीं, आगे देखेगा ही नहीं। अपने परेशानियों पे नजर डालिए, कहां से आंसर गड़बड़ होता है। अब हो गया एस्टैब्लिश, अननोन, कंट्राडिक्ट और ओवरलैप। कंट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना, ओवरलैप एक दूसरे की तरफ होना। ओवरलैप नहीं होता है? अब जरा पढ़ के देखो तो, ओवरलैप या कंट्राडिक्ट, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, ताकि डुप्लीकेट ना हो। डुप्लीकेट कब होगा? विरोध करके, कि ओवरलैप करेगा तब। कोई मतलब नहीं है, हम एबॉलिश नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। 3 चीजों को सीखने के लिए आप कर रहे हो, प्रैक्टिस इसके लिए कर रहे हो, क्योंकि अभी आंख के सामने में लिखा हुआ रहता भी ना, दिखता नहीं है। अभी हालत ये है, सब लिखा रहेगा, दिखता ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब इसका क्या किया जाए? हाँ चलो, 17 नंबर आधा पढ़ोगे ना तो पहला वाले में सब हो जाएगा उल्टा सीधा। हाँ, सी, ए, सी, सागर का सी। हाँ चलिए, बहुत सारे लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, वो जो जीएम क्रॉप्स होते हैं जेनेटिकली, ऐसे भोजनों को प्रेज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं तो कंडेम करते हैं, उपजाते हैं, अवॉइड करते हैं। पांचों का पांचों सही है। कुछ लोग, कोई बोल रहा है कि वो अब प्रशंसा करते हैं, कोई आलोचना करते हैं, कोई उपजाते हैं, कोई अवॉइड करते हैं। गड़बड़ क्या है ना कि पूरा सेंटेंस बिना पढ़े हुआ है। बट द रियलिटी इज, हकीकत ये है
कि जो भी खाना भोजन हम खाते हैं हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो भी खाते हैं वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बाय थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल के इससे। एक तरफ तुम बोल रहे हो मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़, दूसरी तरफ यहां लिखा हुआ है नेचुरली। वाह भाई, एक तरफ प्राकृतिक रूप से और दूसरी तरफ मैनिपुलेशन। कुछ सर पर नजर आ रहा है? 1000 साल से आप कर क्या रहे हो? खेती बाड़ी ही ना, और क्या कर रहे हैं? मिसमैनेजमेंट। हजारों साल के उपजाने के कारण प्राकृतिक रूप से सब चेंज हो गया है, जितना भी खाना है। 18 ए, नाइस वन। हजारों साल के किसानी से, एकदम सही बोला है भाई। यहां गिवन दैट का मतलब बिकॉज है, बिकॉज मैंने बताया नहीं है ना, कभी बोला नहीं है ना गिवन दैट, नहीं बताना है मेरे को। हाँ बी, ये जो गिवन दैट है ना, इस गिवन दैट को कभी कभी मैं पूछता हूं तो लड़के बोलते हैं दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है? मतलब गिवन का अलग मीनिंग, दैट का अलग मीनिंग। सर इसका मतलब होता है बिकॉज, ये कंजंक्शन है। और अगर तुम गिवन पढ़ोगे कहीं मिले जिसमें दिया हुआ के नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। दैट हट जाए तो बिकॉज ऑफ हो जाता है। बिकॉज only 7% of the country's labor force is in the organized sector. देश के 93% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी जो भी है। अच्छा, जो एब्सेंट है उसको बढ़ाओगे कैसे, इंप्रूव कैसे करोगे? जो एब्सेंट है उसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता। इंप्रूव तब करना होगा जब है उसको, और तो तुम्हारा बी नहीं जाएगा सागर। 18 का है। चलिए 19 बी, पोलाइट आदि ने परेशान नहीं किया। ठीक से पढ़ोगे ना तो ना डिसवर्स परेशान करेगा ना पोलाइट परेशान करेगा। काहे कि देखो जरा, यहां ये वर्ड फिट हो रहा है, यहां ये वर्ड फिट हो रहा है। एग्जामिनर बहुत दयालु होता ना तो एक ऑप्शन बनाता जिसमें एक में प्रोवाइड होता और एक में बेटरमेंट हो, मतलब उसी में बेटरमेंट भी होता है। पढ़ के देखो तो जरा, यहां पे प्रोवाइड और यहां पे बेटरमेंट। अब उसने क्या किया, दोनों में एक एक वर्ड लिया जो अननोन है और बोल रहा है कि भाई हैंडल कर ले। बहुत सारे लोगों ने लोन दिया है, इंडस्ट्रियल हाउसेज ने, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ने, टू द विलेजर्स, जिससे उनकी स्थिति में ये दुर्दशा होता है, स्थिति और खराब हो गई है। 19 का बी, क्योंकि आपका प्रोवाइड पकड़ाएगा ना तो आप ए डालोगे। वो यही करता है ना, उधर में एक जाना पहचाना, उधर में जाना पहचाना है, अननोन अननोन, अब हैंडल करो। लेकिन प्लाइट जनरल वर्ड है, होना चाहिए था। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी गुड। 20 बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब कंफ्यूजिंग है। ए डी 3 आया है ना, आना चाहिए था। ठीक है। इंडिया विल डैश 1/4 ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल में भारत, पूरा भारत, वर्कफोर्स मतलब जितने लोग काम करते हैं उसका 1/4, 1/4 बन जाएगा। इंडिया विल बिकम, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, ये मेरे को समझाना है, वो कैंसिल हो जाएगा। इंडिया विल रिप्रेजेंट 1/4, इंडिया प्रतिनिधित्व करेगा, या भारत वर्कफोर्स की बात कर रहा है। वर्कफोर्स का मतलब समझे, काम करने वाले लोग, पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भारतीयों की संख्या 1/4 हो जाएगी। बिकम इज ओके, रिप्रेजेंट इज नॉट देयर। तुम्हारा ए और ई में से एक चुनना है। बट ध्यान देना, अब पढ़ के देखो, लेकिन इंडिया नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मीन्स टू थिंक। भारत को सोचना पड़ेगा, भारत को सोचने की जरूरत है कि क्या इसका एजुकेशन सिस्टम, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इज डैश फॉर दिज बेनिफिट्स। डिविडेंड का मतलब लाभ, कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था इस डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या संबंधित लाभ के लिए, कि पूरी दुनिया में काम करने वाले लोग
एक चौथाई हो जाएंगे इंडियंस, पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी हो, एक चौथाई। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था इस लाभ के लिए सफिशिएंट है कि रेडी है? एडिक्वेट जब आप इस्तेमाल करते हो तो किसी चीज की मात्रा बताने के लिए करते हो कि जरूरत के हिसाब से वो मात्रा एडिक्वेट है या नहीं है। बिकम ने ऐसा पकड़ा था ना कि वो सेकंड वाले को ठीक से देखने में नहीं दिया। वो ऑफ लगेगा तब गलती होगा, वहां नहीं लगेगा तो गलती होगा। सो आंसर इज ई। लेकिन मैंने पहले ही बोला था ना कि भारी है, थोड़ा भारी था, वो टफ था। ये बताएगा कि आप ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फिलर में कौन कौन सा हो सकता है? हमको तो पांचों लग रहा है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। डैश मोर देन 4 फोल्ड, 4 गुना एवरी ईयर, हर साल 4 गुना वो डेवलप कर रहा है। फ्लरिश का मतलब डेवलप करना, ग्रो का मतलब डेवलप करना, एक्सपैंड 4 गुना विस्तृत हो रहा है, और 4 गुना इवॉल्व का मतलब भी डेवलप करना। तो सेकेंड फिलर में तो सब जा रहा है, मतलब तुमको बनाना था फर्स्ट फिलर से। और फर्स्ट फिलर में जब आपको यहां पे उसने दिया तो आपने यहां पे दिया सरप्राइजिंगली इज। चाइना इज नहीं लिखा हुआ है, इज पहले और चाइना बाद में, पहली चीज। दूसरी, भाई ध्यान दे दे, चाइना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस इकोनॉमी होना चाहिए था ना, और यहां लिखा है इज चाइना, और वो कॉमन एरर नहीं है कि इज को चाइना के बाद रखना होगा। दूसरा, इट इज ऑल्सो, ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। तो अगर बोलोगे राम भी आया तो उसके पहले वाले में सरप्राइजिंगली इज है जे श्याम कम, या नॉट ओनली, न सिर्फ राम बल्कि श्याम भी एकदम होता है, एकदम होता है ना। वो बचपन में लगता था, अब तुम लोग के एज में ऑल्सो रहना चाहिए, कभी बट रहता है, कभी ऑल्सो रहता है, कभी बट ऑल्सो, दोनों मिल जाता है, दोनों जरूरी नहीं। ई एन एग्जाम्पल इज चाइना, किस चीज का एग्जाम्पल? किसी चीज का एग्जाम्पल तो होना चाहिए था ना भाई। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को ग्रामर में पढ़ाया गया कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। हकीकत क्या है कि नॉट ओनली तो आएगा ही सेंटेंस में, बट ऑल्सो को अजीबोगरीब है, कभी बट ऑल्सो साथ में देता है, कभी बट ऑल्सो को अलग अलग बिखरा देता है, कभी बट गायब कर देगा, कभी ऑल्सो गायब कर देगा। सो ग्रामर के जो सिद्धांत आप पढ़ते हो ना, वो सिद्धांत ग्रामर में ही यूज किया करो, आपको काम करेगा। 22, हाँ जी, ई डी सी, 22 का 22, हाँ ठीक है, सी सी डी और ई। अब मेरे को एक पूछो, Bangalore has a dash beyond recognition into an IT propelled metropolis। मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल समझने वाला मीनिंग चाहिए, नॉर्मल मीनिंग। देखो गड़बड़ क्या होता है ना कि मैं अगर पूछा तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि तुम नॉर्मल नहीं, क्योंकि एक तुम्हारे से ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तो जैसे इंडिया विल बिकम 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स, वो तुमसे ट्रांसलेशन होने वाला सेंटेंस था, ये ट्रांसलेशन होने वाला सेंटेंस नहीं है। अब जब नहीं है तो तुम एक अर्थ तो समझोगे ना, क्या अर्थ निकल रहा है? बेंगलोर डेवलप हुआ है इनटू एन बियॉन्ड रिकॉग्निशन, मतलब पहचान में भी नहीं आता है, इनटू एन आईटी मेट्रो, वो आईटी का एक बड़ा शहर बन गया है। नहीं तो डेवलप्ड प्रोग्रेस, बेंगलोर हैज कंस्ट्रक्टेड, बेंगलोर ने बनाया है, हाँ सही था, आपका काम कर रहा था, लेकिन फिर फ्रॉम अ सिटी
बेंगलोर डेवलप हो गया है ऐसे शहर में फ्रॉम अ लेड बैक सिटी, लेड बैक नहीं अभी, फ्रॉम अ सिटी दैट शुड बी, होना चाहिए कि हुआ करता था। सेकेंड फिलर में यूज टू बी और वंस वाज, क्लेम्स टू बी, बेंगलोर क्लेम करता है। दैट इट क्लेम्स टू बी, वो क्लेम करता है कि है, जबकि यहां लगा है फ्रॉम अ सिटी, वैसे शहर से। बेंगलोर अब आईटी का शहर बन गया है। अब आपका फर्स्ट सेकेंड फिलर में वाज या जैसा था या हुआ करता था, लेकिन कंस्ट्रक्टेड तो जाना नहीं है, तो वही लेना है। देखो उसने क्या बदमाशी किया है, चेंज यहां पे नहीं हो जाएगा, और उसने चेंज का सिनोनिम डाल दिया है, और वो सिनोनिम डाला है जो खूंखार वाला सिनोनिम है। 25 से आगे बढ़िएगा, आप लोग 25 से लेके 40 तक बनाइएगा, लेकिन रुक जाइएगा, कल वर्ड मीनिंग करना है, इसलिए नो होमवर्क फॉर टुमारो। कल मैं वर्ड मीनिंग इसका कर देता हूं। 25 में जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनका यूज सीखना है, क्योंकि उसके थ्रू आपका प्रैक्टिस भी तो कराना है ना। अंडरस्टैंडिंग प्लस पेशेंस प्लस रीडिंग केयरफुली प्लस एलिमिनेशन। ऑनलाइन में हाउ टू सॉल्व डबल फेलियर्स। मोहित अच्छा है, किताब लिखेगा ना तो मजा आएगा। चल मिलते हैं, थैंक यू।